Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Overcoming Silent Battles. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Overcoming our silent battles. हम लोग अंदर अंदर से हमारा अंदर एक मौन युद्ध है। हम दूसरा को बोल नहीं पाते हैं, अंदर ही कुछ संघर्ष करते हैं। हम आत्मिक अगुवा है, स्पिरिचुअल लीडरशिप में है, काफी युद्ध को हम फेस करते हैं और समस्या स्ट्रगल्स को हम फेस करते हैं। हम लोग 3-4 कुछ इश्यूज है हम हमारे लाइफ में है, उसको बारे में हम मनन करेंगे। सो व्हाट आर ऑल दोस थिंग्स, उससे विजय पाना हमारे लिए बहुत जरूरत है। Now the first one is we need to take responsibility. देखो, हम परमेश्वर ने हमारा ऊपर कुछ जिम्मेदारी दिया है, उसको खुद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारा ऊपर ले लें और उसको करने का हम लोग कुछ कष्ट है, कुछ खतरा भी है, हम उसको लेना पड़ेगा। सभी कंफर्टेबल में ऐसे है, हम ऐसे चलेंगे, काफी बार मुश्किल होते हैं। We need to take a risk and move forward, ताकि खुदा किस काम के लिए आपको बुलाया गया है उसको कंप्लीट करना है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। जब हम खुदा के लिए हम जिएंगे, देखो हमारा लीडरशिप में यही होता है, लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस नॉट द पोजीशन। कोई पदवी नहीं है, कुर्सी नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, टाइटल नहीं है। हमारा जीवन दूसरा के लिए एक आशीष का कारण हो, हमारा लाइफ दूसरा के लिए एक प्रभावित हो, वो है हमारा फोकस। क्योंकि अंत में किसको महिमा मिल रहा है? खुदा का है। हम कुछ भी करें, जैसे पहले कोरिन्थियों 10:31 में लिखा है, आप कुछ भी करेंगे, खाओ पियो, कुछ भी आप कार्य करेंगे, सब कुछ खुदा को महिमा के लिए हमने करना है। करें whatever we drink, eat, do ministry, anything, it's ultimately for his glory. इसलिए है सबसे ज्यादा लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनरशिप को रिलीज करना है। मैं मालिक हूँ, मेरा ही है मिनिस्ट्री, मैं हूँ ना, उसको हम रिलीज करते हैं। मेरा नहीं, ये खुदा का है। रिलीज कर हम ऐसे रहेंगे, मैं परमेश्वर का एक भंडारी हूँ। He owns me, God owns me. खुदा ही मालिक है, मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ। मालिक वो है बोलकर दिल से मन से अपना आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपना है। क्योंकि really if you are a godly steward, you believe everything belongs to God. हमारा हाथ में उनको अनुग्रह को दोबारा हमको मिला है, एक मुफ्त में एक गिफ्ट का रूप से मिला है, ताकि हमारा हाथ में दिया गया उस कार्य को हम उसको केयरिंग एंड नर्चरिंग, उसको हम केयर करें और उसको आगे बढ़ाएं। दूसरा भी लोग तकलीफ में है, मैंने देखा बहुत कुछ है, हम करने के लिए कोशिश करते हैं, जीने के लिए नहीं है। We are all doing centered, not being centered leadership. ये भी बड़ा एक तकलीफ है। करना है तो आसानी है, जीना मुश्किल है। वो अंदर से लोग स्ट्रगल करते हैं, हम हाथ पकड़कर हम जीना है, एक रोल मॉडल बनकर हम रहेंगे, लोगों के लिए जिएंगे। थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल होता है, हम प्रचार करना, दूसरा को बताना आसानी होता है। इसलिए बोलते हैं who we are is more important than what we do. हम क्या कर रहे हैं उससे बड़ा महत्वपूर्ण हम कौन है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि खुदा भी देखते हैं, खुद हम अपना आप को भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया, बुलाया गया, प्राइमरीली टू बी विथ हिम, उनके साथ रहने के लिए बुलाया। बाद में काम करना बात की बात है, बट उन्हीं के तरफ उन्हीं के साथ जीने के लिए। God is interested in your life, not more than what we do. हम अपना लाइफ को हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर भी हम कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं, उसमें खुदा इंटरेस्टेड नहीं है।
दूसरा है एक हमारा रेपुटेशन है। हम बोलते हैं कि हमारा पदवी, रेपुटेशन, रेस्पेक्ट है ना, उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। मैं काफी इश्यूज में डील करता हूँ। एक सर्वेंट लीडरशिप है। मेरे को कोई पदवी नहीं चाहिए, मैं साधारण बनकर रहेंगे। खुदा मुझको देखते हैं, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा लेने के लिए आया हूँ। दूसरा को जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, दूसरा को हम पैर धोते हैं, इसका मतलब दूसरा को हम सेवा करते हैं। उन्हीं के लेवल में जाकर उन्हीं के लिए आशीष बनना है। नहीं, मेरा रेस्पेक्ट को छोड़ने के लिए रोक रेडी नहीं है। ईगो प्रॉब्लम है। आप लोग बोलते हैं आप मेरे को क्या समझा, मैं किससे कम नहीं हूँ। सो यू नो नीड टू प्रूव योरसेल्फ। वो भी बड़ा एक संघर्ष है, एक युद्ध है लोगों को अंदर चलते है। ये हम डील करना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर है। लोग क्योंकि बाहर दूसरा को दिखाते नहीं है, दिखा भी नहीं लगता है। सो आज हम प्रार्थना के साथ इसको ऊपर हम स्टडी करें, सोचें। प्रभु हमको बताएगा हम कहाँ से कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इस जिंदगी है, इस सेवा है, हम अपना ताकत से नहीं जी सकते, नहीं कर सकते। वी कैनॉट डू विद आवर ओन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। प्रभु हमको उसको ऊपर विजय पाने के लिए मदद करना चाहता है, ताकि वी विल बी द विनर। हम डिफीटेड नहीं है, फेलियर नहीं है। वी विल बी द विनर। गॉड वांट्स अस यू टू बी द विनर। इसलिए जैसे प्रोवर्ब्स 3:5-6 में लिखा है, परमेश्वर को हमारा पूरा मन से, दिल से हम उनको ऊपर भरोसा करें। हमारा ताकत के ऊपर, हमारा बुद्धि के ऊपर हम निर्भर ना रहेंगे। काफी बार इस संघर्ष से बाहर ना आने का कारण हम अपना स्ट्रेंथ से, हम अपना ताकत से जीने के लिए, करने के लिए कोशिश करते हैं। God wants us to bear the fruits in the place of rest. परमेश्वर का उस अनुग्रह का आराम में एक भंडारी बनकर हम रहें, उससे फल निकलते हैं, उस आराम से, स्ट्रगल से नहीं। That's what God wants. God wants you to stay in His rest, and then He will direct your life. So that's what He is really interested in our life. Now, इसमें एक संघर्ष में सबसे है, जैसे मैंने बताया, अपना ओनरशिप को खुदा का हाथ में देना है। देकर हम उनका एक मैनेजर, एक भंडारी, एक संचालक बनकर हम उन्हीं की तरह वो क्या बोल रहे हैं उसको करने के लिए वो आप समर्पित करना पड़ेगा। It means God is the ultimate owner. हमारा लाइफ का सब कुछ का मालिक खुदा है। जैसे व्यवस्था विवरण में भी इसके बारे में लिखा गया, पृथ्वी, आकाश, सब कुछ खुदा का है। Whatever we see, whatever we do, everything belongs to God. Everything. वो उनके हाथ का अनुग्रह में रखा है खुदा ने। So, heaven खुदा का है, कुछ भी है, हम भूमि में क्या क्या चीज है, आप और मैं हूँ, खुदा का एक मेंबर है। किस काम के लिए इस दुनिया में हमको भेजा है। So you are a steward of his resources rather than the possessor. हम उसको पकड़कर रहने वाला नहीं, उसको मैनेज करने वाला बनकर जीना है। वो बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। You wanted to enjoy, I am being the owner of the ministry, owner of this organization, church, anything. नहीं, मैं ही हूँ मालिक। God wants us you to be released so that परमेश्वर को आराम में आप जी सकते हैं। इस माइंडसेट में एक भंडारी हूँ, उनका एक मैनेजर हूँ, वो है, फिर मैं उस तरह मैनेज करूंगा। मेरा टाइम है, मेरा टैलेंट है, वो सब कुछ है खुदा का महिमा के लिए है। तो इसलिए है ओनरशिप क्या है, स्टीवर्डशिप क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वेरी थिन लाइन है। स्टीवर्ड वो हम मिनिस्ट्री में, जिंदगी में है, हम ये नहीं समर्पित कर पाते हैं। काफी लोग मेरा लाइफ का मालिक मैं हूं। नहीं, यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर लाइफ। उसको आप सेटल करना पड़ेगा। सो ये मेरा है,
मेरा का राइट है, मेरा मर्जी है, मैं अपना मर्जी से अपना इच्छा के अनुसार करेंगे, वो तो ओनरशिप एटीट्यूड है। स्टीवर्डशिप का व्हाट एटीट्यूड क्या है? प्रभु मेरे हाथ में कुछ वरदान, कुछ जिम्मेदारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्होंने हाथ में दिया है, उन्हीं का है, मेरे हाथ में दिया है, उन्हीं की इच्छा के अनुसार मैं मैनेज करूंगा। कभी मेरे से मांगेगा, मैं उनको हाथ में दे दूंगा। सो हाउ टू रिलीज द ओनरशिप, ये बहुत बड़ा लड़ाई है। मैं काफी 2-3 इश्यूज को मैं आजकल मैं डील कर रहा हूँ ओनरशिप को रिलीज करने का। एक भंडारी बनकर रहने का लोग तैयार नहीं होते हैं। We need to acknowledge God's ownership. You know, ultimately उन्होंने हमको बनाया है, इस भूमि में हमको भेजा है, हमारा हाथ में कुछ भी दिया हुआ, फैसिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारा हाथ में कुछ भी दिया है, उन्हीं का है। टाइम, टैलेंट, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, नॉट आवर ओन, नॉट आवर। इस बात को हम रिलीज करना। साथ साथ आप अपना माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। मूव फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ ओनरशिप ऑन टू द स्टीवर्डशिप। आपको सोच में इसको बदलावट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सोचें खुदा इसी वक्त मेरे को, जैसे पिछला हफ्ता में मनन किया, इसी सीजन में इसी वक्त मेरे को इस जगह पर रखा है आपके लिए जीने के लिए, मेरा का नहीं है, मेरा का नहीं है। You need to change your mindset from ownership to the stewardship. Everything belongs to God. रियलिटी में लोग काफी बार नहीं करते, बाहर से आंजी आंजी बोलते हैं, दिल से इसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। God wants you today to change your mindset, then you will move into the different directions in your life and the ministry. हम इसलिए परमेश्वर का हाथ में सौंप कर, उन्होंने क्या हमको बोल रहे हैं इसलिए हम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं संघर्ष करने का जरूरत नहीं है, हम भरोसा करते हैं खुदा ही हमको सब कुछ करने वाला। We trust God, He is our provider. मेरा जरूरत को पूरा देने वाला वो है। मेरा क्या क्या जरूरत है जीने के लिए इस दुनिया में, हमारा बेसिक जरूरत है, वो सभी खुदा हमको देगा, क्योंकि वो ही हमारा मालिक है। उनको हमारा बच्चे को, उसको बच्चे को क्या चाहिएगा, वो हम लोग इसको विश्वास करना बहुत जरूरी है। सो लड़ाई इसलिए होता है, जरूरत और लालच, बहुत इच्छा है, बहुत आशा करता है। मैंने आजकल काफी लोग से डील कर पा रहा हूँ, अपना कैपेसिटी से बहुत ज्यादा सोचते हैं, नीड का नहीं सोचते हैं, लालच है, बहुत इच्छा है, मेरे को चाहिए, मैं ऐसे करना, ये करना है। फॉर व्हाट? क्या अपना आप को हम प्रूव करने का, अपना आप को हम दिखाने का है? व्हाट फॉर दैट? वो काफी लोग का आंसर नहीं मालूम। नहीं 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 ब्रदर, फिर भी मैं ये करना, इधर जाना, ये करना, वो करना। सो काफी बार हम डरते हैं भविष्य को लेकर, हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संघर्ष भी करना पड़ता है। सपोज हमको समझ नहीं आ रहा है, प्रभु ने तो हमको सिखाया, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनको गाइडेंस ले सकते हैं कि इज द ब्यूटीफुल वंडरफुल गाइड, हमारा काउंसिल करने वाला है। सो हमारा हाथ में क्या दिया गया, उसको मैनेज करने के लिए एबिलिटी, कैपेसिटी, सब कुछ खुदा देगा। हम उसको चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा नहीं, अल्टीमेटली हमारा नहीं, उन्हीं क्या है, वो चिंता वो करेगा। प्रभु मेरे को इसी एरिया में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मुझे गाइड करिएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। जस्ट हम इस तरह ओनरशिप को उनको हाथ में इस स्ट्रगल से निकालकर हम एक भंडारी बनकर जिएंगे। एक वी कैन लिव जेनरसली। एक परमेश्वर ने हमारे लिए एक हाथ में दिया गया वरदान, आशीष, अनुग्रह को खुशी से खुद भी हम जिएंगे, दूसरा के लिए मददगार हो जाएगा, दूसरा के साथ हम शेयरिंग करेंगे, केयरिंग करेंगे, क्योंकि हमने मुफ्त में पाया, मुफ्त में हम दूसरा के लिए भी हम सेवा करेंगे। इट्स द गॉड वी लिव वेरी फ्रीडम लाइफ, इट्स पॉसिबल।
स्ट्रगल इतना नहीं होता है। काफी बार हम पकड़कर रहने से स्ट्रगल होता है। God wants you to release your own ownership on your ministry and everything and to the God in His hands, so you can live generously in and for God. Now the freedom of stewardship, एक आजादी है, एक you can be free from the burdens. देखो काफी बार लोग स्ट्रगल इसलिए करते हैं, उस बर्डन से आजादी अभी तक नहीं पाया, अंदर अंदर हम स्ट्रगल करते हैं। यू आर फ्रीड फ्रॉम द प्रेशर ऑफ ओनिंग एंड प्रोटेक्टिंग एवरीथिंग योरसेल्फ। हम अपना आप को प्रोटेक्ट करना, संभालना, ये करना, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस बर्डन से, उस स्ट्रेस से खुदा ने हमको आजादी दिया गया। यू आर इंडीड फ्रीड, यू नीड टू बिलीव दैट, बिकॉज मालिक हो गया। जैसे वो एक बच्चे है, माँ बाप चिंता करते बोलकर फ्रीली रहेगा, जिएगा, वही तो एक स्टीवर्डशिप का एक आजादी है खुदा ने हमको दिया गया। बट काफी लोग प्रभु को जानने के बाद भी उस अनुग्रह को, आशीष को प्रैक्टिकली एंजॉय नहीं कर पा रहे। गॉड वांट्स यू टू एंजॉय दैट। काफी बार पैसे के लेकर भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम, उस चिंता भी लोग उसको करते हैं, कर्जा से जीने के लिए, और हम एक बचत करना हम सीखते गए। God eventually help you if you are really a steward. God's money, God's time में सही यूज करेंगे, सोचेंगे तो आप कर्जा से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि दूसरा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम कभी खर्च नहीं करेंगे, अपना आप को, हमारा लालसा को सेटिस्फाई करने के लिए उधार नहीं लेंगे हम। फिर हम लोग कंट्रोल करेंगे, बजट के साथ हमारा खर्च का सेविंग हैबिट को डेवलप करेंगे। लिटिल बाय लिटिल यू ग्रो। I was just studying yesterday one article. Somebody starts saving, for example, 5,000 rupees. Even at the age of 25, he will become a crorepati at the retirement age, at the age of 58 or 60. It's practically minimum, with the minimum whatever that things gives, schemes available, आजादी है। There is a financial freedom है, possible है, workable है, because इस खुदा का resources है, हम सही तरह खर्च करेंगे, सही तरह निवेश करेगा, you can live freely. The freedom of stewardship includes spiritual growth. काफी बार हम यीशु मसीह को जानते गए, विश्वास करते गए, बट आत्मिक रीति से हम ग्रो नहीं कर पा रहे गए। जैसे पहले कुरिन्थियों 13 का 11 एक हिंदी में हम पढ़ेंगे, 1 Corinthians 13:11। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हुआ तो बालकों की बात छोड़ दी। Now, in your life stage of your growth, जैसे आप देखे बच्चे से हम बड़ा होकर हम निकलते हैं, बट आप अभी भी आत्मिक रीति से you are a child. Why? That's a big question. Your attitude not changed, your believing system not changed, your old man still controlling your life. The Holy Spirit cannot lead you fully. Why? Why there is no spiritual growth? God wants you to grow spiritually. बाहर तो हम दिखाते हैं मैं हूं, बट अंदर स्ट्रगल है, उससे खुदा जाते हैं आपको करें। सो काफी बच्चे का हमें अभी एक स्कूल से आ रहा हूं, एक बोलते गए लर्निंग डिफिकल्टीज। बच्चे लोग उम्र में तो बढ़ गया, बड़ा तो हो गया, बट समझदारी में अभी भी कमजोर है। स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, उनको स्पेशल अटेंशन देते हैं। बट आत्मिक यात्रा में हम बोलते हैं मैं ठीक हूं, आपको सोच, एटीट्यूड, आपको व्यवहार, कार्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आप स्ट्रगल कर रहे, खुद भी मालूम। सो देन यू हैव टू बी एक्टिंग, आप दिखावा करना पड़ेगा। गॉड वांट्स अस टू रिलीज यू टू एंजॉय, उस मालिक के नीचे उस आजादी के जीवन जिएंगे। जब आप भंडारी बनकर रहेंगे उनको महिमा के लिए, योर लाइफ विल ब्रिंग ए ग्रेटर इम्पैक्ट।
वो आपको लाइफ आप दूसरा के लिए बहुत एक आशीष का कारण होगा। आप बहुत बड़ा प्रभावशाली बनेंगे। You know, the faithful stewardship will allow you to God's resources to bring good to the world. आप कहाँ रहते हैं उस दुनिया में और आसपास लोगों के लिए आप एक आशीष होएंगे। You know, that will bring a multiplied results. हमेशा खुदा की इच्छा है हम मल्टीप्लाइड होएंगे, बहुत आयत से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे you know the talents of the parable का वो टैलेंट का हमको मालूम है। जैसे किसी ने जैसे आप सोचा गया वो ऐसे रह गया। उस व्यक्ति क्या बोलता है, मल्टीप्लाई नहीं किया। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं वो बॉटल का अंदर गया, जैसे रखा गया आप ऐसे गए। That's what I said. If you want to be a steward, you need to take the responsibility for your life to live for God. Then eventually खुदा आपको शक्ति देगा, सामर्थ देगा, अनुग्रह देगा, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज देगा, स्किल्स को उपयोग करना आपको मदद करेगा। देन यू विल बी मल्टीप्लाइड। आप क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं? ओनरशिप आपका हाथ में रखकर आप अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। उस बैटल से खुदा आज आपको बुला रहे हैं, उससे बाहर आने का है। नाउ दूसरा बैटल जैसे हम लोग अभी बात कर रहा था, फ्रॉम डूइंग टू बीइंग, करने से बढ़कर हम लोग वो आपको जीने का एक रोल मॉडल बनकर आपको लाइफ दूसरा के लिए एक नमूना बनेगा। ऑटोमेटिकली लोग आपको पीछे करेगा, आपको फॉलो करेगा, बिकॉज यू आर एन आउटकम फोकस्ड स्टाइल है, एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं है। सिर्फ हमको टास्क है ये अचीव करना, वो अचीव करना, वो नहीं है। You will be having a purpose driven approach. Then you will be an inside as an authentic person. आपके पास उस पोटेंशियल कैपेसिटी होगा दूसरा को इंस्पायर करने का, दूसरा को उत्साहित करने का, क्योंकि आपका लाइफ ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होगा दूसरा को। क्यों नहीं हो रहा है? बहुत तो मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, बहुत प्रार्थना करता हूं। समवेयर देयर इज अ imbalance between being and doing. एक हम जनरली एक रिसर्च में स्टडी कर रहा था। So if you really if you see yourself clearly, अपना आप को असलियत में सही तरफ देखेगा, you will be more confident and creative. आप कॉन्फिडेंट भी रहेगा, आप क्रिएटिव माइंडसेट में होगा। Then you will make a sound decisions. आपको फैसला बहुत अच्छा होगा, आपको रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा, आप दूसरा लोगों को भी अच्छी तरह बोल पाएगा, कम्युनिकेट, क्योंकि आप दिल से बात कर रहे हैं। यू विल स्पीक इफेक्टिवली। आप उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करने का जरूरत ही नहीं है। सी ये एक ट्रांजिशन है फ्रॉम डूइंग टू बीइंग। दैट मींस दैट इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग द सेल्फ अवेयरनेस। अपना आप को असलियत में एक अवेयरनेस होना चाहिए, मैं कौन हूँ रियलिटी में। जैसे आपको अभी सामने इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, एक बनाना है। सो विच वन इज ट्रू, विच वन इज रियल, विच वन इज खराब है? आप कैसे देखते हैं? आप तो अपना आप को हम लोग सही देखते हैं, बट दूसरा को नजर में खराब दिखते हैं, बिकॉज यू आर एन एक्टिविटी ओरिएंटेड बट यू आर नॉट लिविंग अकॉर्डिंगली। देखो, हमारे जीने का पर्सनल वैल्यू सिस्टम्स हमारा काम के साथ रियलिटी में होना चाहिए। हम फोकस करते हैं डीप इंटीग्रिटी, यू नो, एक ईमानदारी है सचमुच में। हम लोग बाहर से लोग मेरे को शाबाश बोले, उसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते गए। योर स्पिरिट विल वैलिडेट यू। आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको वैलिडेट करेगा। दूसरा लोगों को शाबाश बोलने का, दिखावा करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप अपना आप को इस अवेयरनेस में एम्पावर करेगा, दूसरा के साथ आप दया करेगा, दूसरा लोगों को भी आप ऊपर उठाएगा। आपको मॉरल कैंपस विल बी क्लियर कॉन्शियंस होगा। आपको मॉरली यू विल बी क्लियर इन इट, बिकॉज यू आर ऑथेंटिक, यू आर अ रियल। सो इसका मतलब ट्रेडिशनली जैसे दुनिया से हम देखते रहे,
डूइंग सेंटर लीडरशिप। अब बाहर से लोग सो देखते हैं वो कितना कर कर दिखाएगा, उसी का फोकस है। बट आत्मिक यात्रा इस तरह नहीं होता है। बाहर का लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल अचीवमेंट्स, तुम कैसे भी जियो, पैसा कमाओ, अच्छा तुम जाकर ऐश करो, वो खरीद लो, ये कर दो, एंजॉय करो। एक्सटर्नल अचीवमेंट्स, मटेरियल सक्सेस, प्रोडक्टिविटी एंड टास्क, ये है दुनिया फोकस कर रहे हैं। दैट्स द ट्रेडिशनल अप्रोच। आप उस तरह नहीं है, आप भी उस तरह स्ट्रगल करने का जरूरत ही नहीं है। फिर हमारा बिहेवियर है, हमारा चाल चलन में भी उसको अलग होता है, क्योंकि दुनिया अप्रोच क्या करते हैं, अचीव द शॉर्ट टर्म आपको गोल्स, लंबा वैल्यू सिस्टम का नहीं। आपने कैसे भी जियो, मार्क ले लो, अब कैसे भी करो, वो गिफ्ट को आप उस इनाम को आपने करना। आपको जबरदस्ती से रूल्स को आप फोर्स करेगा दूसरा के ऊपर, आप अचीव करेगा। दैट्स अ शॉर्ट टर्म, इट इज नॉट द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। काफी बार हमारा लाइफ का कार्य एक्टिविटी है, शॉर्ट टर्म है, बट आप 5 साल के बाद 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। आज हम कुछ बोलते हैं कि दूसरा चला जाता है, बिकॉज यू वांट टू बी अ डूइंग और दूसरा को सामने दिखाने वाला। सो कौन सा चीज आपको मोटिवेट करता है? हम दुनिया में देखेंगे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स, क्या उसको किसी को ठीक नहीं है उसको मारो, आपको कितना आप ले लो, नहीं। आपका अप्रोच ऐसे नहीं, आप भी उस तरह स्ट्रगल करने के लिए जरूरत नहीं है। बट यू नीड टू कनेक्ट विद द पीपल विद द डीपर एंगेजमेंट, एक्सटर्नली नहीं है। सो मेनी लीडर्स स्ट्रगल विद द ट्रेडिशनल अप्रोच, बट खुदा आपको आज इस बात को याद दिलाना चाहता है, you change from traditional approach to the transformational approach. That means doing से होकर being, जीने का, रियल लाइफ में, रियलिटी में जीने के लिए खुदा आपको करता है। So that means इधर आपको फोकस चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर का फोकस रियलिटी में जिएंगे। ऑथेंटिक लीडर, पीपल आपको पर भरोसा कर सकते हैं। So आपका फोकस भी क्लियर होगा। It's very very clear in your focus. You will focus the right things. आपका अंदर पोटेंशियल है, उसको ग्रो करेंगे, स्किल्स एंड कैपेसिटी, क्योंकि खुदा दिया है, आप भंडारी है, साथ साथ आप अपना टीम को भी आगे बढ़ाएंगे। So your approach will be the personal growing. दूसरा देखेगा नहीं, आपका अंदर आप जानते हैं मैं रियलिटी में कितना ग्रो हो रहा हूं। That growth will bring a blessing to your church, your team members. साथ साथ हमारा चाल चलन में भी फर्क आएगा इसी अप्रोच में, क्योंकि आप अपना आप को रियलिटी को जानने के बाद लोग से आप लड़ेंगे नहीं, प्रूव नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलेगा तो आप सोच समझकर जवाब देंगे। You will think before you speak. You will respond thoughtfully, not react impulsively. आप गुस्सा कर कर, प्रूव कर कर, ऐसे ऐसे बोलकर प्रूव नहीं करने का है। You know who you are. मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं प्रूव करने की जरूरत नहीं। You will say very clearly, वो है फर्क है। Then खुदा आजाद किया हुआ तो हम इस तरह जीना शुरू करेगा। We will live with a deep integrity. एक ईमानदारी है। एक छोटा झूठ बोलो, छोटा इसे नाटक करो, ये थोड़ा इसको ले लो। पैसा से लोग बिक जाते हैं आज। पैसा दे दो, काम करवा दो। पैसा ऑफर करेगा, लोग चेंज करेगा। हमने किससे पूछा भाई आप उधर क्यों काम कर रहे हैं? बोला मैं कब तक थोड़ा मेरा पैसा बढ़ेगा मैं चेंज करूंगा, अदरवाइज साथ साथ मेरे को दूसरा कमाने के लिए भी कुछ सोर्स होगा तो आई विल शिफ्ट द जॉब। वेयर इज योर इंटीग्रिटी? खुदा इसका बीच में कहाँ है? So trying to please the people, not pleasing God, वो इंटीग्रिटी खत्म कर दिया, क्योंकि we are not thinking of the transformation. Reality इस दुनिया का नमक और ज्योति बनकर हम जीना है, उसी में लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मिनिस्ट्री के अंदर कॉम्प्रोमाइज, लीडरशिप में कॉम्प्रोमाइज, पर्सनल इंटीग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज।
लोगों को बताता हूँ, बट असलियत में हम इस तरह जी नहीं पा रहे हैं। मेरे लिए अलग रूल है, दूसरा के लिए अलग रूल है, ये कहाँ लिखा? सो आप अंदर इस बात को इस तरह करेंगे तो स्ट्रगल करते हैं। फिर हमको कौन सा चीज मोटिवेट करता है? इसमें भी चेंजेस है। You know, you will have a deep fulfillment. You live for a purpose. खुशी होगा, and is the well-being and also to your team. सिर्फ आप अकेले नहीं है, आपको टीम भी आपको मोटिवेट करने के लिए कोशिश करेगा। कुछ भी आप करेगा, सिर्फ मेरा उन्नति नहीं हूँ, मेरा फुलफिलमेंट नहीं हूँ, मेरा साथ रहने वाला मेरा विश्वासी लोग है, मेरा साथ मेरा टीम मेंबर्स है, उनको उन्नति के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए, उनको कन्वीनियंस के लिए, उनको कंफर्ट के लिए भी सोचना शुरू करेगा। सो दैट मीन्स सिर्फ मैं लोगों को दिखाना है मैं कैसे भी जी रहा हूं, मेजॉरिटी कैटेगरी ऐसे जी रहे, बट गॉड इज लुकिंग फॉर द पीपल टू मूव इनटू द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। वो आने के पहले आप अपना ओनरशिप को खुदा का हाथ में देना पड़ेगा, नहीं है तो हम दिखावा करने के लिए कोशिश करेगा। फिर ये अंदर अंदर स्ट्रगल होगा। हमारा इस मसीह जिंदगी एक प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ थियोरेटिकल होता है। आप सिर्फ डॉक्ट्रिन्स में रहते हैं बट प्रैक्टिकल नहीं होता है। सो कैसे उस तरह अब लीडर हम बनकर जीना है? जैसे मैंने बोला, आप अपना बारे में रियलिटी को मानना पड़ेगा। You need to be understand your own thoughts, your own emotions, your own values and needs. फिर हम कॉन्शियसली सोच समझकर हम फैसला करेंगे, impulsively emotional नहीं लेंगे। If you wanted to live authentic real leader, then your आपको thought system, value systems, आपको emotional balance सब आप बैलेंस करेंगे। God wants you to move into that directions. And वही लोग, जैसे मैंने बोला, वो leaders, then it will be the authentic होगा, original होगा. So they will be true to themselves. दिखते तो है बाहर अलग अलग प्रकार का, but you need to be true to yourself without wasting our energy on appearance or external validation. लोग मेरे को बाहर देकर मेरे को एक वैलिडेट करे, मार्क डाले और शाबाश बोले, नहीं, मैं अंदर का ब्यूटी के ऊपर फोकस करूंगा। एक्सटर्नल लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं उसी को आप छोड़ेंगे। that gives us the true freedom and true to yourself. साथ में हमारा है, काफी बार लोग आते हैं, माई वाइफ ऑल्सो सेज, आप कभी बात करते हैं, आपको माइंड कहाँ है? आप बाइबल स्टडी में बैठते हैं, रीड करते हैं, रियली योर माइंड इज हियर। सो दिस विल हेल्प यू। इफ यू ट्रू टू योरसेल्फ, यू विल बी प्रेजेंट देयर। कुछ किसी से बात कर रहे गए, आप कुछ पढ़ रहे गए, यू आर प्रैक्टिकली, योर माइंड विल बी देयर। काफी लोगों को बात करने के टाइम, काम करने के टाइम, इवन प्रार्थना करने के टाइम माइंड नहीं है, आप स्ट्रगल है। काफी लोग 1 मिनट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, क्लैरिटी नहीं, फोकस नहीं। हम फैसला भी इमोशनली लेते हैं। यू फेल टू मेक थॉटफुल डिसीजंस। वो आपको मालूम है, वो अंदर का स्ट्रगल है, हम बाहर नहीं बोल पाते। आपको किस आधार पर आप फैसला करते हैं? आपको जीने का फोकस क्या है? So, people are losing nowadays. हमारा जीने का एक मकसद है, मीनिंग क्या, हम क्यों जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इतना है। उसमें है हमारा डीप वैल्यूज, क्लियर सेंस ऑफ पर्पस कॉम्प्रोमाइज हो गया। वैल्यू सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने से एक वो नहीं है, चलो ठीक है कैसे भी ये जी रहे हैं ना। Most of the people, believers, joy, happiness based on what others say. But ऐसे जीने की जरूरत नहीं, ऐसे संघर्ष करने की जरूरत नहीं। काफी बार हम लोग को बोलते गए अगापे लव, ट्रू लव ऑन अदर्स, दूसरा को ऊपर कंपैशन करना, दया दिखाना,
you don't want sympathy, but be an empathy. लोगों को genuinely you show your love and care. दूसरा को well-being के ऊपर genuine है. काफी लोगों को genuine नहीं है. बात करते गए, शाबाश बोलते गए, थैंक्स बोलते गए, दिल से नहीं है. दिल से डीप अप्रिसिएशंस लोगों को नहीं है. लोगों के ऊपर सचमुच में हम दया नहीं करते गए, हम जज करते हैं, लोगों को कंडम करते हैं. See, that's the leadership में, because you are not being leader, you are a doing leader. हमारा सेल्फ इंटेग्रिटी, कुछ टाइम पहले भी हम बात किया गया, हमारा मॉरल कॉम्पस, हमारा सुई दूसरा साइड में है. एथिकल मॉरल फ्रेमवर्क का अंदर नहीं है. ट्रस्ट एंड लॉयल्टी नहीं है. क्या लोग खुदा आपको भरोसा कर सकते हैं? Are you loyal to God and to the people and to the ministry God has given? फिर क्यों चेंज हो जाता है 2-3 साल के बाद? काफी मैंने लाइफ में काफी देखा है. But people are not loyal to their calling. They are not trustworthy. God cannot trust them. Even people cannot trust. जबरदस्ती से हम काफी बार हमारा पोजीशन को हम इस्तेमाल करते गए, बट लोग रियली एज अ लीडर हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे. इफ यू वांट टू बी अ बीइंग लीडर, योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली चेंज. यू विल बी अ इंस्पायरिंग पोटेंशियल होगा. आपको लाइफ दूसरा को एक उत्साहित करने वाला, दूसरा को हेल्प करने वाला, दूसरा के अंदर उसका अंदर कितना सामर्थ्य है, शक्ति है, कैपेसिटी है, उन्हीं को आप बिल्डअप करेंगे, एनकरेज करेगा, उसको भी आगे बुलाएगा, आगे ले जाएंगे. आप उधर नहीं छोड़ेंगे. किसी को आपने रिकॉग्नाइज किया, यू विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम. क्यों? योर लाइफ विल इंस्पायर अदर्स. काफी बार हमारा लाइफ इंस्पायर नहीं करते, लोगों को डिमोटिवेट करते. चेक इट. आप पूछ लीजिएगा लोग से, लोग फ्रैंक हॉनेस्ट फीडबैक मांगेगा तो लोग बताते हैं. फिर हमारा लाइफ में इफ यू आर अ ट्रू लीडर, हम लोग जीना शुरू करेंगे. वी हैव अ कैपेसिटी फॉर ब्रेक थ्रू. एक बहुत बड़ा एक ग्रेट अचीवमेंट्स ब्रेक थ्रू कर सकते. इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ. आपको लाइफ में आपसे बढ़कर अपना दुनिया के लिए, अपना समाज के लिए, अपना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन लेकर आने वाला. यू आर सच अ ब्लेसिंग टू लाइक बहुत बड़ा एक पेड़ है, अनेक लोगों को शेड देते, छाया देते गए, फल भी देते गए. सो टुडे इफ यू आर अ बीइंग लीडर, ये कैरेक्टर्स आपके अंदर डेवलप होगा. नहीं होगा, आप मूव करना पड़ेगा जैसे डूइंग से बीइंग. पहले हमने बोला, पहले एक मूव क्या है? ओनरशिप टू स्टीवर्डशिप. इधर है हम दिखाने वाला नहीं, असलियत में हम जीने वाला है, हम ओरिजिनल है, वो उसको करेंगे. तीसरा और एक स्ट्रगल्स भी है अंदर से, उससे आप उस युद्ध से भी बाहर आना पड़ेगा. एक रेपुटेशन, नाम कमाना. काफी प्रिंसिपल्स मैं स्टडी कर रहा हूँ. लीडर ऑफ नो रेपुटेशंस. लोग मेरे को सपोज करें, लोग मैं फेमस हो जाऊं, सभी लोग मेरे को जानना है, वो ये फोकस है. देन आप स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत कुछ समय का, पैसे का बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ. वो स्ट्रगल का जरूरत नहीं है. सो यीशु मसीह ने तो हमारे लिए अलग नमूना दिखाया. ह्यूमिलिटी एंड सेल्फलेसनेस. एक नम्रता, एक आपको स्वयं को जीने से प्रभु ने मना किया. एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 13:14-17 में इसके विषय में लिखा है. पढ़िएगा. यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से. तुम ये बात जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो. कौन सा मॉडल प्रभु ने दिखाया? वेरी हम्बल. कोई सेल्फिशनेस नहीं है.
आज का लोगों को सेल्फिशनेस इतना बढ़ा गया, सभी बच्चे भी जानते हैं अपना मतलब के लिए। नो नो, क्यों? आप बड़ा आदमी बनना दिखाना चाहते हैं, इसलिए काफी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बिकॉज योर फोकस इज आपको नाम लोग जाना। नाउ इफ यू वांट टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, लर्न टू बी फेथफुल। हम विश्वास योग्य बनकर जीने के लिए फोकस करना है। You know, God wants you to be the obedient steward rather than seeking the recognition from the people. लोग से recognize ढूंढने से, मांगने से अच्छा है चुपचाप मैं परमेश्वर के लिए एक विश्वास योगी एक स्टीवर्ड बनकर, मैनेजर बनकर रहे। दूसरा है तुम्हारा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट होगा। जैसे दूसरा को सर्विस करना, दूसरा को मदद करना। जैसे मत्ती में 20:28 में यीशु मसीह ने कहा, पर मनुष्य का पुत्र इसलिए उस दुनिया में आया सेवा लेने के नहीं, लोगों को सेवा कर कर अपना जीवन लोगों के लिए कुर्बान करने का, त्याग करने का, अपना लाइफ दूसरा के लिए सैक्रिफाइस करने का। सो यू आर ऑलवेज, इवन इफ इट इज छोटा, जैसे आप बच्चे देखते, छोटे बच्चे भी को एक बड़ा आदमी को रोड पार करवा रहे हैं। सो आपसे क्या क्या छोटा काम हो सकता है आप कर सकते हैं, क्योंकि योर माइंडसेट इज हाउ कैन आई हेल्प अदर्स, लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स। क्योंकि रेपुटेशन ढूंढने वाला वेट करेगा, मेरे पास आकर लोग रोए, मेरे से विनती करें, बार बार दया मांगे, फिर मैं करूं। But if you don't seek the reputation, you offer, volunteer yourself. आपको नीड को देखते हैं, आप ऑफर करेगा अपना, आपको जगह पर यीशु मसीह होगा, वेट करेगा, he will go, he will volunteer, he will volunteer. So the true leader prioritize the need and the success of the team. अपना नीड को प्रायोरिटाइज करेगा, क्योंकि देखो प्रायोरिटी से कौन सा चीज प्रथम, उसको लिस्ट में आपको उस अप्रोच को आप डेवलप नहीं करेगा, आपको जरूरत जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा, कभी दूसरा को सेवा करने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। काफी लोग बोलते हैं मेरे पास नहीं है, एक्चुअली है, बट हमारा माइंडसेट अलग है। देन ऑलवेज एक बदलावट को देखने के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन को आपको वो फोकस करेगा। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, एक छोटा एक कीड़ा एक बहुत बड़ा बटरफ्लाई बनकर ट्रांसफॉर्म होकर एक आजादी से कलरफुली फ्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स यू वांट टू चेंज, अभी कैसे है उससे छोड़कर मसीह के स्वभाव को पहनकर एक कलरफुल फ्री बर्ड बनकर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनका है, हम उन्हीं के अनुसार एक फ्री बर्ड बनेंगे। यू विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। सो इसका मतलब हम जानते हैं, हमारा पर्सनल वीकनेस को भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बट हम खुदा से मदद मांगकर हमारा अंदर एक बदलावट को लेकर आने के लिए हम प्रयास करते हैं। सो स्टीवर्ड लीडर बनने का एक यत्न करते हैं, इंटरनल चेंजेस लेकर आने के लिए, सोच को सिस्टम बदलने के लिए, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, वैल्यू सिस्टम को नया करने के लिए, बार बार उसको सोचकर एक स्टीवर्ड लीडर, नॉट ओनरशिप लीडर, वह आपके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा। बिकमिंग स्टीवर्ड लीडर, सो बिकमिंग नहीं होता है, जैसे था 5 साल पहले, 2 साल पहले, अभी भी ऐसे है। इज इट सो? थिंक ऑफ इट। फिर तो संघर्ष करना पड़ेगा, उस युद्ध से आप कभी बाहर नहीं आ पाएगा। देन ऐसे आप जीना जीते हैं तो आपको फोकस ऑन द किंगडम ऑफ गॉड, अपना राज्य हमारा किंगडम से नहीं, हमारा फोकस खुदा का राज्य का, उनको महिमा, दूसरा को उन्नति का ऊपर उसको करेंगे। जैसे दूसरा कोरिन्थियों 4:5 में पौलुस ने कहा, हमारा फोकस क्या है?
पढ़िएगा 2 Corinthians 4:5। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। आमीन। For the God's sake, for the kingdom's sake, I am a bond servant to you. For whose sake you are living and doing? Is it a kingdom's sake, kingdom of God, or your own kingdom? इसलिए हमको मत्ती 6:33 में उन्होंने कहा ना, यीशु मसीह, पहले आपको परमेश्वर का और उसको राज्य को खोज करो, फोकस करो। जब उसको करेगा, God takes the responsibility, being an owner, his responsibility to provide all our needs. उन्होंने गारंटी दिया। सो हम दोनों को बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं, अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। हम बोलते तो हैं, असलियत में हम सेटिस्फाइड नहीं है। खुदा मेरे सब जरूरत को अभी तक पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ ना कुछ चलाकर मैं कुछ करना पड़ेगा। काफी लोग, काफी लीडर्स ऐसे सोचते हैं। No, God is true. Actually, many leaders, विश्वासी लोग, रियलिटी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। खुदा इस बात में दुख है। बोलते तो है, बट असलियत में नहीं लेकर आते। गॉड इसलिए आपको चुना, इसलिए आप दूसरा के लिए सेवा करने के लिए नियुक्त किया, इस तरह जीने के लिए, इस तरह एक लाइफ करने के लिए। नो। So ultimate motive is not elevating yourself, but to serve God with a greater purpose and proclaiming and honoring God and His kingdom work. देखो, खुदा ने एक मकसद के लिए बुलाया। जैसे हम लोग छोटा सोच में हम ऐसे सोच रहे गए, उससे बढ़कर। The problem with many leaders is अपना आप को ऊपर उठाने के लिए self elevation, not elevating the kingdom of God. ये बड़ा स्ट्रगल है अंदर हम बोल नहीं पा रहे, but God is touching you today. God is doing something. Please listen. So इस तरह लीडरशिप को, हमारे इस तरह विजय को ऊपर विजय पाकर इस संघर्ष से कैसे बाहर आना, how to practice that. मैं एक दो दिन बाद मैं बंद करने के पहले मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। How you want to be really a steward, kingdom steward, and be a transformation leader and seek the God's glory and His kingdom. मैं आपको 2 दिन बाद को करता हूँ, आप नोट करिएगा। आप बाइबल स्टडी में आ रहे हैं, प्लीज सिट विद द पेन एंड द नोटबुक। प्लीज डोंट लिसन एंड गो, यू विल फॉरगेट। हमने लास्ट वीक क्या स्टडी किया? काफी लोग ने बोला 1-2 दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद भूल गया। प्लीज राइट इट योरसेल्फ। जब आप दिल से सोच समझकर खुदा ने आपसे बात करते उसको लिखेगा, अब खुदा उसको आदर करेगा। जब आप हाथ से अपने किताब में लिखते गए, खुदा आपको दिल में उसको रीराइट करेगा। वो कन्विक्शंस को लेकर आ रहे हैं ना, वो पक्का होगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। सो गॉड वांट यू टू बी अ ट्रांसपेरेंट, एक ओपन बुक। क्या है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी से। Be open and honest about your weaknesses and challenges. छिपाने के लिए जरूरत नहीं, आप अपना आप को प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं। Yes, there are some areas weak. Yes, weak. I'm learning. I'm growing. Still मैं अभी परिपक्वता में इस एरिया में नहीं आया। Admit it. Maybe हमारा सबको लाइफ में कुछ चुनौती है, challenges है, उसको हम solution ढूंढ रहे हैं। उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या बता रहे हैं, वो समझकर हम उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। Be transparent. हम किसी को इम्प्रेस नहीं करेंगे। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा इस ऐसे हूँ, ऐसे कुछ नहीं। क्या है कुछ ना सीख। रियल लाइफ में, रियलिटी में सीख लिएगा। डोंट ट्राई टू क्रिएट एन इम्प्रेशंस। लेट द पीपल स्पीक अबाउट यू, यू नो नीड टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ। हम अपना आप को बोलने के लिए जरूरत नहीं। देन लोग हमको तारीफ तो करेगा, वो पूरा प्राइस को अपना ऊपर मत ले लो, पूरा अपना टीम को दे दो। आपको कोर टीम गए, आपको डिसाइपल्स है, आपको चर्च बिलीवर्स गए और आपको टीम मेंबर्स गए, उसको कंट्रीब्यूशंस के लिए आप रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारा पारिवारिक मेंबर्स हमारा साथ दिया गया, परिवार सपोर्ट नहीं किया होगा, आपको साथ में लोग खड़ा गए, वो आपको साथ खड़ा नहीं हो गया तो
आप अभी इतना क्या कर रहे हैं वो नहीं हो सकते। सो डिवाइन ग्रेस है, हमारे ऊपर है। हम खुदा को आदर करते हैं, प्राइसेस को, आदर को खुद हम अपने ऊपर नहीं रखते हैं, खुदा को देते हैं, लोगों को ऊपर उसको डायरेक्शंस को देते हैं। डोंट सीक्रेटली हॉनर। काफी बार लोग, थैंक यू ब्रदर, आपने प्रार्थना किया, खुदा ने बहुत बड़ा चमत्कार दिया। आपने तो प्रार्थना नहीं किया। यस गॉड, मेनी पीपल प्रेड, प्रेज बी टू गॉड। वो क्यों नहीं बोल पाते? हम चुप रहते हैं, कह सकते वो क्रेडिट मेरे ऊपर हो जाए। डोंट डू दैट। फिर गॉड वांट्स यू टू लीड बाय एग्जांपल। देखो, दूर से खड़े होकर दिखाने वाला नहीं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे, एक आदमी थोड़ा हाथ दिखाते, ऐसे करो ऐसे करो। दूसरा आदमी देखो, वो भी नाव के ऊपर चढ़ा, बोट के ऊपर, साथ में टीम के साथ जा रहा है। सो काफी बार हम कुछ बोलते गए, हम अपने दिल से हम साथ नहीं है, हम दूर से दूसरा को भाषण करते गए, एडवाइस करते गए, बट दिल से नहीं होते। गॉड वांट्स यू टू डेमोन्स्ट्रेट द बिहेवियर others should see। वो आपको लाइफ में आपको स्टैंडर्ड क्या है, लोग देखना दो, एक्सपीरियंस करना दो। नॉट ओनली लिसनिंग, गॉड वांट्स यू टू लीड बाय एन एग्जांपल टू योर ओन फ्लॉक। आपका झुंड को आप एक नमूना का जीवन जिएंगे, देन लोग आपको कुछ बताएंगे। लोग मेरा लाइफ में भी बताते गए। वी टेक अ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव फीडबैक। देखो, हम भी लेते गए, हम दूसरा के लिए भी देते हैं। लोग को जीवन में मिस्टेक्स भी होते गए, हम भी हॉनेस्ट इन क्रिटिसाइजिंग एंड टेकिंग द फीडबैक्स। काफी बार लोगों को एक दूसरा को रियल इश्यू को डील करना नहीं जाता, इसलिए बोलते गए स्पीक द ट्रूथ इन लव। एफेसियन 4 में लिखा गया, आप उस बात को प्रेम से बात करिएगा, सुनेगा। सो काफी बार खुदा आपको जीवन में बात करने के लिए लोग को तैयार किया, बट आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी हो, लोगों को करेक्शंस को लेने के लिए ना रेडी होने के कारण से खुदा काफी लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। वो खुदा आपको बताने के लिए बता रहे हैं। साथ में ये भी है, हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इंप्रूव करने को, दूसरा को ऊपर उठाने को, दूसरा को करेक्शन करने का, बेइज्जती करने का नहीं। हम सबका अंदर वीकनेस से रिकॉग्नाइज करते हो गई, उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद करने वाला एक रोल प्ले करना है। साथ साथ बी ओबीडियंट, आज्ञाकारी बनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने चॉइसेस होता है फैसला करने का, ईमानदारी को, सच्चाई को और वैल्यूज को। काफी बार होता है हमारे लिए एक परीक्षा होता है, एक टेम्पटेशन होता है। जैसे किसी भी प्रकार का आपको परीक्षा होगा, आप खुदा का साइड लेते गए, हम अपना सोच में जाते गए, और लोगों को ऊपर पॉपुलर ओपिनियन है, बहुत ज्यादा लोग इस तरह करते हैं, हम भी उस तरह करते हैं। नो, इवन कोई भी आपको साथ नहीं देगा तो आप आज्ञाकारी बनकर खुदा क्या बोल रहे हो उस तरह जीने के लिए आप कोशिश करें। साथ में सिर्फ अपना बढ़ोतरी नहीं सोचेंगे, एंड ऑल ऑफ यू, आपके साथ आपका विश्वासी, आपका टीम, आपको बिलीवर्स का, आपको साथ वाला का, उन्हीं का उन्नति। सिर्फ मैं बढ़ना नहीं हूँ। काफी बार हॉनेस्टली हम लोग से पूछते हैं, बोलते हैं अपने ऊपर इतना मेहनत करते हैं, हमारा बच्चे के ऊपर, अपना लोगों के ऊपर बहुत सोचते हैं, हमारे साथ वाला के लिए कोई नहीं सोचते। मैं एक लीडर हूँ, मैंने बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं, मैं अपना लाइफ को, अपना परिवार को, मेरे बच्चे को, बट मेरे पीछे भी काफी लोग हैं मेरे लीडरशिप में रखा, उन्हीं के बारे में मैं फील करता हूँ ना करता हूँ, असलियत में क्या स्ट्रगल है अंदर, हम सब कुछ जानते हैं। बट गॉड इज एनकरेजिंग यू टुडे, नॉट ओनली योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, मिनिस्ट्री ग्रोथ, बट ऑल्सो फॉर अदर्स भी फोकस करना, बिकॉज गॉड वांट्स टू यूज योर लाइफ। टाइम जल्दी निकल रहा है, अभी अभी लगा है तो हमने नया साल आ गया 25, अभी 8 महीना खत्म हो गया। टाइम विल गो वेरी फास्ट। God is so concerned about your life.
एज अ लीडर किस तरह इतना साल में किस तरह एक अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, वो नहीं आया. You are busy in doing, but God is doing a surgery in your life today. God is focusing on inner transformations. Do that. Effect दूसरा ऑटोमेटिकली हुआ, प्रभावशाली आएगा. अप्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है. हम लोग इसमें संघर्ष में इससे बाहर आना क्या, क्योंकि काफी लीडर्स सबका अंदर कुछ ना कुछ बैटल है, युद्ध है, लड़ाई है. हम दूसरा को बोल नहीं पा रहे हैं, बट गॉड अंडरस्टैंड्स दैट. इसलिए आज हमारा फोकस को शिफ्ट करने के लिए खुदा आपसे प्यार से आपको एनकरेज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. खुदा आपसे कुछ बात किया गया. बी लिसन, सबमिट योरसेल्फ, allow the inner change in yourself, especially changing your mindset today, so God will help you. Let's pray. Lord, we thank you. आपने बहुत अच्छी चीज को हमको समझाया प्रभु. यस, हमारा अंदर इस युद्ध है, लड़ाई चल रहा है, ओनरशिप को लेकर, दिखावा के लिए लेकर, आदर महिमा हम लोगों को पाने के लिए, अपना प्रमोट करने के लिए. लॉर्ड, काफी चीज है. फादर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग. लॉर्ड, लेट इट बी ब्रिंग फोर्थ द फ्रूट्स. आपने आज वचन भेजा, सच्चाई को हमारे अंदर दिल में डाला है. लेट इट ब्रिंग फोर्थ द फ्रूट्स. ट्रांसफॉर्मेशनल स्टीवर्ड लीडर बनकर हम जीने के लिए हर एक, ताकि हर एक हमारे जीवन को दोबारा हमारा साथ रहने वाला आशीष पाए. हमसे बढ़कर सोचने के लिए मदद करिएगा. इंटेंशनली रिस्क लेने का, चेंजेस लेकर आने के लिए, उसको ऊपर प्रयास करने के लिए मदद करिएगा. इन जीसस नेम, आमीन.